जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि वीडियो बीच में अपलोड नहीं हो पा रही थी कुछ हेल्थ इशू की वजह से। ठीक, तो आज से हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए जहां तक हम लोगों ने पीछे छोड़ा था टॉपिक, उसी के आगे से आज हम शॉर्ट में देखते हैं कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कुछ हुई हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जो कोई लड़ाई का नाम दे दिया और ये किस वर्ष हुई और किन के बीच में हुई और परिणाम क्या हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस क्रम में मतलब क्रम उलट फुलट के दे देगा क्रम। ठीक, मतलब क्रमबद्ध रूप से नहीं देगा, कहने का मतलब है, तो उनको आपको क्रम से लगाना होगा। तो जब आपको डेट याद रहेगा युद्ध की तब आप कर पाएंगे, तो इसलिए आपको डेट भी याद रखना है। ठीक, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में, आप सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान और मुग़ल मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। अगले युद्ध की बात करें तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 में, तो एक 91 में एक 91 में और एक 92 में हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, मोहम्मद गौरी ने इसमें जयचंद को हराया था। तो ये तीनों युद्ध आप लाइन से याद रखें, 1191, 92 और एक वर्ष छोड़कर अगला है 94। ठीक, तो ये दोनों तो याद हो जाएंगे। तराइन का भाई पहला और दूसरा युद्ध सीरियल से 91 और 92 में। उसके बाद आप चंदावर का युद्ध याद कर लीजिए। तो ये इतनी बात हो गई। अब अगले पॉइंट की बात करें तो वो है पानीपत की पहली लड़ाई। तो ये भी देखिए एकदम सीरियल से हैं, 1526, 1527, 1528, 29 और सब में बाबर 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 बाबर। लेकिन जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी और सभी युद्धों में बाबर जीत गया था। ठीक, तो इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध जो है बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और घाघरा का जो युद्ध है 1529 में, बाबर ने अफगानों को हराया। तो इनको क्रम से याद कर सकते हैं कि बाबर पहले आया तो उसने क्या किया, पानी पिया। पानी पीने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद कहा भाई थोड़ी सी चाय दे दो। चाय पी लिया। चाय पी के कहाँ चला गया, घर चला गया। बाबर आया, सबसे पहले उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद खाना खाया, फिर कहा भाई चाय दे दो। चाय के बाद चाय पिया और घर चला गया। तो ये क्रम से आप एक डेट याद रखिएगा, 1526 और वैसे ही 27, 28 और 29। ठीक है, 4 युद्ध लाइन से याद रखिए। पहला जो पानीपत वो इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई। खानवा राणा सांगा, चंदेरी मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध अफगानों के साथ हुआ। तो तराइन के युद्ध और बाबर वाले युद्ध आपको क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चौसा का युद्ध। तो ये 1539 में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को हराया। ठीक, कन्नौज का युद्ध भी उसी अगले साल 1540 शेर शाह ने हुमायूं को हराया। तो चौसा और कन्नौज के जो युद्ध हैं वो शेर शाह और हुमायूं से रिलेटेड है, 1539 और 40। अब पानीपत की पहली लड़ाई तो आप लोगों ने पढ़ी। अब पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक, अकबर ने किसको हराया, हेमू को। इसके बाद इसके बाद तालीकोट का जो युद्ध है 1565। आप 56 में 6 को इधर कर दीजिए, ठीक, 5 को इधर, तो बन जाएगा 65। ठीक, तो 1565 वाला जो युद्ध हुआ तालीकोट का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का इसमें क्या हुआ, पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इसके बाद प्लासी का युद्ध, ये भी इम्पॉर्टेंट है,
1757 को अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक, इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। रोहिला का युद्ध 1776 में, खुर्दा का युद्ध 1795 में, इसमें निजाम की पराजय हुई। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होता है, ये भी आपको पता है। भारत और चीन का युद्ध जो है 1962 में, और पहला जो भारत पाक युद्ध हुआ वो 1965 में और दूसरा 1971 में। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला था और दूसरा जो है 1939 से 45 में हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों ने भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देखी। आई होप इन युद्धों का क्रम आपको याद रहेगा। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सपोर्ट बनाए रखें, और जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट बनाए रखा हुआ है उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो आती रहेंगी। ठीक, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।